हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि चाय और स्वास्थ्य पर, ये चाय का अपने स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट होता है, चाय का अपने स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है। तो आजकल क्या है दोस्तों कि चाय अपने समाज का अति आवश्यक अंग बन गया है। घर में चाहे कोई भी मेहमान आए, कोई अतिथि आए, अपना बस एक ही ट्रेंड होता है कि चलो चाय बना लो। कोई भी आए, दिन भर चाय चलती रहती है। दिन में 7 8 10 चाय, कोई गिनती नहीं है, देयर इज़ नो काउंटिंग। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इतनी चाय पीना अपने स्वास्थ्य के लिए सही है या गलत है। तो इसके लिए मैं अपने एक पुस्तक है आरोग्यम भास्करादि छेद, उसमें एक अंश छपा हुआ है कि चाय और स्वास्थ्य है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वैज्ञानिकों ने खोज करके पता लगाया है कि चाय में 3 प्रकार के प्रमुख विष पाए जाते हैं। उसमें 3 विष है, थिन, टेनिन और कैफीन। सबसे पहला विष है थिन। जो थिन होता है कि अपन चाय पीने पे जो थोड़ा हल्का सा आनंद आता है, वो किसकी वजह से आता है? थिन की वजह से। इस विष का प्रभाव यह होता है कि यह अपने ज्ञान तंतु होते हैं, उनके संगठन पर इसका विषैला प्रभाव पड़ता है। और दूसरा विष होता है टेनिन। इस विष की वजह से अपने शरीर में कब्ज रहती है और पाचन शक्ति होती है वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है। और इस विष से अपनी नींद, इस विष में अपने नींद को नष्ट करने की भी क्षमता होती है। शरीर पर इस विष का प्रभाव शराब से मिलता जुलता होता है। और इस टेनिन की वजह से जब हम चाय पीते हैं तो स्टार्ट में तो ताजगी महसूस होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद में उसका नशा उतरने पर अपने को थकान और खुश्की सी महसूस होती है। और जिसकी वजह से और ज़्यादा चाय पीने की इच्छा होती है। तो बेसिकली बात क्या है कि चाय पीने की इच्छा क्या होती है कि हमारा पेट खाली होता है तो हम और कुछ खाते नहीं है, मतलब बढ़िया चीज़ें खाते नहीं हैं जो हमें खानी चाहिए। और पेट खाली होता है तभी हमारी इच्छा होती है कि हम चाय पी लें। अब यदि सुबह सुबह उठ के गर्म पानी पी लो या पानी पी लो, 1 लोटा पानी पी लो, तो उसके बाद चाय की इच्छा नहीं होगी। लेकिन हम क्या है कि पेट जब खाली होता है, ऐसी थकान सी होती है, तो बस एक फैशन है कि चाय पी लो, चाय पी लो, चाय पी लो। और तीसरा इसमें विष होता है कैफीन। कैफीन भी एक महाभयंकर विष है। इस कैफीन विष का प्रभाव शराब या तंबाकू में पाए जाने वाले निकोटीन के समान होता है। और इस कैफीन की वजह से अपने दिल की धड़कन होती है वह बढ़ती है। और कैफीन विष ही चाय का वह अंश है जिसके नशे में वशीभूत होकर व्यक्ति चाय का आदी बन जाता है। यानी धीरे धीरे चाय का प्रयोग आदमी ज्यादा करने लग जाता है। तो उपयुक्त विषयों के, इन सारे विषयों के होने की वजह से चाय है वह एक अत्यधिक उत्तेजनाप्रद होता है। इसका अपने शरीर और मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आज जो हार्ट के ज़्यादा पेशेंट है उसमें अपने चाय का एक मुख्य योगदान है, क्योंकि चाय का हृदय की हार्ट बीट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और चाय का जो नशा होता है वह अंदर ही अंदर अपना कार्य करता है। यानी थोड़ी बहुत चाय पीने में कोई बुराई नहीं है। जैसे सर्दियों के टाइम में सुबह एक चाय पी ले तो उससे अपनी बॉडी थोड़ी एक्टिव हो जाती है। लेकिन यदि चाय का अपन यूज ज़्यादा बढ़ा दें तो उसमें फिर दिक्कत है। और एक सबसे मेन समस्या कि चाय पीने की वजह से अपने एक तो पेट खराब होता है, पेट में तेजाब बनता है। और एक अपने मूत्र की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी पेशाब बहुत ज़्यादा, यूरिन बहुत ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से अपने किडनी का काम होता है कि जो शरीर में जो दूषित पदार्थ होते हैं उनको मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना। लेकिन जो यह विष होता है तो इसकी वजह से अपना जो दूषित पदार्थ होते हैं वो तो बाहर निकल नहीं पाते। और जो साफ अपना पानी होता है या फिर जो अंदर अपने अवयव होते हैं वो निकल जाते हैं। और ज़्यादा चाय पीने से वो जो दूषित पदार्थ अपने पेट में, अपने शरीर में रह जाते हैं, उनकी वजह से अपनी गठिया का दर्द, गुर्दों तथा हृदय संबंधी रोगों का सामना करना पड़ सकता है। एक चिकित्सक ने कहा है कि जब चाय का खूब सेवन किया जाता है तो उसके नशीले प्रभाव की अपेक्षा टेनिन एसिड के कारण पेट में गड़बड़ी होती है। और दोस्तों, अपने शरीर का स्वस्थ होना या अस्वस्थ होना अपने पेट पर ही डिपेंड करता है। यानी अपना पेट साफ है, यदि हम अच्छा खाना खाएंगे तो लगभग 90% चांस है, यदि अच्छा खाएंगे पिएंगे तो 90% चांसेस है कि अपनी बॉडी हेल्दी रहेगी। और यदि अपना खान पान दूषित है तो अपने लगभग
चांस है कि अपन बीमार पड़ सकते हैं। यदि अच्छा खाना खाएंगे तो उससे अपनी इम्यून सिस्टम भी बढ़िया होगा, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। तो फिर चाय की वजह से बादी, पेट फूलना, पेट दर्द, कब्ज, बदहजमी, हृदय गति का अनियमित होना और नींद का कम आना या नींद का न आना, ये सब रोग चाय पीने वालों में ये लक्षण पाए जाते हैं। और चाय पीने से दांतों के और आंखों के भी कई रोग हो सकते हैं। और चाय के सेवन से यदि ज़्यादा चाय पीते हैं तो अपने चेहरे की कांति नष्ट होती है। जो चाय के व्यापारी थे तो उन्होंने स्टार्ट में क्या किया कि चाय को फ्री पिला पिला के लोगों को इसका आदी बना दिया। और अब तो अपनी आदत ऐसी हो गई है कि टाइम पे भले ही खाना मिले या ना मिले, लेकिन चाय तो अवश्य होनी चाहिए। और चाय में दूसरी बात, चाय से मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ता है। चाय में क्योंकि अपन चीनी डालते हैं खूब, जो ये चीनी होती है, तो चीनी और नमक का उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए, जितना कम हो सके। अब ये नहीं है कि नमक में आयोडीन पाया जाता है तो नमक खूब खाओ। आयोडीन की भी अपने आवश्यकता से अधिक मात्रा शरीर के लिए खराब होती है। तो नमक और चीनी कम से कम खानी चाहिए। चीनी तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, बहुत ही कम। और चीनी खाओ तो अपन आर्टिफिशियल चीनी के रूप में खानी चाहिए, जैसे फलों वाली और वो